गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू आर कनेक्टेड विद। तो आज हम स्टार्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू जो कि रिलेटेड है आपके थ्योरम से। ठीक है, आपकी एक पूरी यूनिट है डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट के मैंने स्टार्टिंग के जो टॉपिक हैं केसीएल, केवीएल और ओम्स लॉ, इनके एमसीक्यू कल मैंने आपको करवा दिए थे। तो उसी के आगे आज हम जो टॉपिक लिया है आपका थ्योरम्स, आपके सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, एक एक यूनिट आपकी सारी कवर करवा देंगे, सभी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दिए जाएंगे आपको, और उम्मीद है कि आपको इनमें से एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू पे, जो है सुपरपोजिशन थ्योरम से। अगर आपने थ्योरम्स नहीं पढ़ी हैं तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे पढ़िए, आप वहाँ से थ्योरम से पढ़ लें तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो सुपरपोजिशन थ्योरम, इन सुपरपोजिशन थ्योरम वाइल कंसीडरिंग ए सोर्स ऑल अदर वोल्टेज सोर्सेज। कुछ लोग कह रहे हैं मैम हिंदी में पढ़ाओ, तो मैं हर क्वेश्चन को वैसे भी हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल देती हूँ। अब हिंदी में लिखना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आना चाहिए। आप लोग एक सेमेस्टर हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर में हो। तो स्टार्ट करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम वाइल कंसीडरिंग ए सोर्स ऑल अदर वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं। को जब भी सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं, देखो पहली बात तो सुनो, सुपरपोजिशन थ्योरम कब लगाते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार थोड़ा सा बता देते हैं बस। सुपरपोजिशन थ्योरम तब लगाई जाती है जब किसी सर्किट में एक से ज़्यादा सोर्सेस होते हैं। मान लो एक ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ये सर्किट है, रजिस्टर लगा हुआ, इधर एक करंट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, एक से ज़्यादा सोर्स लगे हैं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, ये पहले एक सोर्स की वजह से करंट निकाल लेते हैं। मान लो पर्टिकुलर इस ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना है, तो पहले एक सोर्स की वजह से निकाल देते हैं और एक सोर्स को हटा देते हैं। या अगर करंट सोर्स है तो उसको करते हैं ओपन सर्किट, और अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम करते हैं शॉर्ट सर्किट। तो हमने करंट सोर्स हटाना है तो इसको ओपन सर्किट कर देंगे, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इसमें करंट निकाल लेंगे तो उसको मान लेते हैं I1। अब हम वोल्टेज सोर्स लगा है तो इसको हटाएंगे, और इस करंट सोर्स की वजह से इसमें कितना करंट जा रहा है रजिस्टर में, तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, क्योंकि वोल्टेज सोर्स क्या होता है शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स होता है हमारा ओपन सर्किट। तो इसकी वजह से निकाल लेंगे, इसे हम I2 मान लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल करंट हमें पता चल जाएगा इस ब्रांच में कितना है दोनों सोर्स की वजह से। तो ये होती है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो यही पूछा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम में जब हम एक सोर्स को कंसीडर करते हैं तो बाकी जो वोल्टेज सोर्स हैं हम उनको किससे रिप्लेस करेंगे। तो हमने बताया आपको वोल्टेज सोर्स किससे रिप्लेस होंगे और करंट सोर्स किससे रिप्लेस होंगे। वोल्टेज सोर्स होंगे आपके शॉर्ट सर्किट से और करंट सोर्स ओपन सर्किट से। तो दो क्वेश्चन डायरेक्ट के सोल्व हो जाएंगे यहाँ पे। ऑल वोल्टेज सोर्स आर रिप्लेस्ड बाई शॉर्ट सर्किट, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, इन सुपरपोजिशन थ्योरम वाइल कंसीडरिंग ए सोर्स, जब आप एक सोर्स को कंसीडर कर रहे हो तो बाकी जो करंट सोर्स हैं उनको किससे रिप्लेस करोगे। तुमने बताया वोल्टेज सोर्स को आप किससे रिप्लेस करोगे, शॉर्ट सर्किट से, और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, ओपन सर्किट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमने थेवेनिन थ्योरम से लिया है। हाँ, सभी थ्योरम से हमने आपके क्वेश्चन कवर किए। मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव हैं वो थेवेनिन से, और आपके सबसे ज़्यादा जो चांस है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से ऑब्जेक्टिव आने का चांस होता है। तो उसी के लिए मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से मैक्सिमम क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं इसी वजह से। तो देखते हैं, कंसीडर द सर्किट, फाइंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी के बीच में थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर तो देखते हैं ए और बी के निकाल, तो इसके अक्रॉस जो लोड रजिस्टर लगा है इसे ओपन सर्किट कर लेते हैं। थेवेनिन कैसे निकालते हैं, निकालने के लिए, ठीक है, अगर डिटेल में देखना है सब कुछ तो वीडियो जाके देख लो प्लेलिस्ट में, बाकी यहाँ थोड़ा समझ लो, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसे ओपन सर्किट कर देंगे तो हमारा सर्किट इतना बचेगा, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से टर्मिनल ओपन कर दिया, ये देखो ए बी, लोड रजिस्टर हटा देंगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो ए बी के अक्रॉस अब हमें यहाँ से रेजिस्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस निकालने के हमने क्या बताया, थेवेनिन थ्योरम में वोल्टेज सोर्स को किससे क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, तो इसे शॉर्ट कर देंगे। ये अब यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, यानी कि अब आपका सर्किट इतना बचा है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और एक ये 2 ओम ये रजिस्टर लगा ए बी, ठीक। अब यहाँ आपका 2 ओम का लगा है, ये 12 ओम का, तो ये 2 ओम और 12 ओम देखो दोनों कनेक्ट ब्रांचेस के दोनों पॉइंट एक दूसरे दोनों रजिस्टर से कनेक्ट हैं। इसका मतलब क्या, ये पैरेलल में है, तो 2 ओम और 12 ओम किस में हो गए, पैरेलल में। और यहाँ से आपको रेजिस्टेंस देखना है, तो 2 ओम और 12 ओम पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 2 × 12 अपॉन 2 + 12, ठीक है, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, इस तरह से।
ये तो निकालना आता ही होगा तुम लोगों को। तो ये हो जाएगा 24/14, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अप्रॉक्स 1.7। तो ये आपका आ गया 1.71, ठीक है। 2 × 12 कितना हुआ था, 2 × 12 हुआ था आपका 24, और 2 पे प्लस 12 कितना हुआ था 14, 24/14, ये आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 1.717, ठीक है। तो इसका आपका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमने ये क्वेश्चन आपका लिया है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से, क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव आने का सबसे ज़्यादा चांस है, एमसीक्यू इसी से सबसे ज़्यादा आते हैं। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का क्वेश्चन है, मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम ए सोर्स टू इट्स लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू द सोर्स, ठीक है। ये एक्चुअली मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का ही यही स्टेटमेंट होता है कि मैक्सिमम पावर होती है कि डिलीवर होती है सोर्स से लोड की तरफ जब लोड रेजिस्टेंस जो होता है, कि जो लोड का रेजिस्टेंस होगा वो सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, इफ़ सोर्स इम्पीडेंस इज कॉम्प्लेक्स, अगर सोर्स इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये मान लो ये सोर्स इम्पीडेंस है आपका कॉम्प्लेक्स है, तो मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफ़र होगी तब लोड इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, सोर्स इम्पीडेंस का। तब जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी तो जो लोड इम्पीडेंस है विल बी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ सोर्स इम्पीडेंस, ठीक। ये आगे आपको क्लियर कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखो, इफ़ सोर्स इम्पीडेंस इज कॉम्प्लेक्स देन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो देखो, अगर सिंपल लोड लगा है, ठीक है, सिंपल लगा है, ये सोर्स हो गया, सिंपल लोड लगा है, ठीक है। आइए मान लो लोड रेजिस्टेंस, सॉरी सोर्स रेजिस्टेंस आर एस, ये लोड रेजिस्टेंस आर है। तो मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र होगी जब लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, आपके सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक। अब अगर ये जो आपका सोर्स और लोड है ये कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, ए प्लस जे बी के फॉर्म के हैं, ठीक है। ये मान लिया हमने जेड एस है, ये मान लिया जेड एल है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स होंगे तब मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र होगी जब लोड होगा सोर्स के कंजुगेट के इक्वल, ठीक। आगे और क्लियर समझ में आएगा, अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इस पर। इफ़ जेड एल इक्वल टू जेड एस, ठीक है, अगर लोड इम्पीडेंस जेड एस सोर्स इम्पीडेंस के कंजुगेट के इक्वल है तब क्या होगा, तब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही होगी, ठीक है। मैं यही मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ही यही है, ठीक है, यही इसका स्टेटमेंट है। वो एक सिंपल लोड के लिए, सिंपल सोर्स के लिए, और ये कॉम्प्लेक्स लोड के लिए। अब इस सर्किट में देखो, इन द सर्किट शोन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड इम्पीडेंस। लोड इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच सोर्स डिलीवर्स मैक्सिमम पावर, जिसके लिए सोर्स मैक्सिमम पावर डिलीवर करें। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, आपका जो सोर्स है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल रजिस्टर नहीं लगा है, क्या लिखा है 15 + J20, ठीक है, कैसा है कॉम्प्लेक्स। तो हमने कहा जब कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है, तब जो पावर तब मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी जब जेड एल किसके इक्वल होगा, सोर्स के कंजुगेट के। और सोर्स की वैल्यू क्या है 15 + J20, इसका कंजुगेट लोगे तो क्या आ जाएगा 15 - J20, ठीक। तो जेड एल की वैल्यू हो जाएगी 15 - J20, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी अगर इसी जगह यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे ये नहीं, ये सर्किट नहीं, ठीक है, दूसरा सर्किट देखो, ये डीसी वो एसी सर्किट है, यहाँ पे आपका लगा होता 5 ओम, ठीक है, और यहाँ पे आपका आरएल होता, आरएल, ठीक है। तब आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होगी, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होगा, यानी कि RL = RS = कितना 5 ओम, ठीक। क्योंकि ये सिंपल है, सिंपल में आप डायरेक्ट कर दोगे, जितना लोड रेजिस्टेंस होगा उतना ही सोर्स रेजिस्टेंस होगा, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। अब अगर यहीं पर इम्पीडेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो इम्पीडेंस से आप समझ जाओगे, कॉम्प्लेक्स लोड से मतलब A + JB की फॉर्म में होगा, ठीक है, ये है 15 + J20, ठीक है, इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्स लोड है। तो कॉम्प्लेक्स लोड में जब पावर मैक्सिमम तब ट्रांसफ़र होगी जब लोड होगा सोर्स के कंजुगेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर आप इसका कंजुगेट लोगे तो 15 + J20 का 15 - J20 हो जाएगा, ठीक। तो आपका ये वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन या थ्योरम समझने में प्रॉब्लम हुई हो, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें एक वीडियो हर थ्योरम के लिए पर्टिकुलरली बनाए गए हैं,
तो उनको देख लेना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। देखते रहो और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। और वीडियो को लाइक